जनता जो है अगर किसी तरह से वो मदद करना चाहे, किस तरह कर सकते हैं? तो कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा जरिया है जहां से वो कर सकें? सबसे पहले अगर वो मदद करना चाहते हैं ना, तो उनके पास कहीं पे भी उनको इस तरह के प्रभुजन मिलते हैं जो असहाय, लावारिस, बीमार स्थिति में है। सबसे पहले उनको पहुंचाने में मदद करें, वो सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। चल पाती होंगी, कैसे ये आप चलाते हैं इसको? सर, अपना घर की कुछ विशेषताएं हैं। जो भी जरूरत होती है ना, वो परमात्मा के लिए रोजाना लिखी जाती है। भरतपुर एक आश्रम का जो खर्चा है 3.5 लाख रुपए पर डे का है। प्रतिदिन एक आश्रम का, भरतपुर वाले आश्रम का जो भी जरूरत होती है ना सर, परमपिता परमात्मा को हर ऑफिस में 32 आश्रमों के ऑफिसों में चिट्ठी लिखी जाती है। चावल की इतने की जरूरत है, दाल की, सुई की, एम्बुलेंस की, जमीन की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, बिल्डिंग मटेरियल की, जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को रोजाना लिखते हैं। और ठाकुर जी विभिन्न माध्यमों से रोजाना जितनी जरूरत है उतना पूरा करने के लिए आते ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उस पर ठाकुर जी के लिए लिखा जाए और वो चीज नहीं आए। और 1% अगर नहीं आती है ना, तो हम ये नहीं सोचते संसार में अभाव है या ठाकुर जी नहीं भेज रहे। हम सोचते हैं हमारी पात्रता में कमी है। ठाकुर जी का ये संदेश है, सुधर जाओ, अपना काम ईमानदारी से करो और पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और इतना विश्वास ईश्वर में आप हो, धन्य है आप कि ईश्वर आपकी बातें जो है वो सुन लेते हैं। और जब आपको लगता है कि 1% जो है काम ठीक नहीं हुआ या कम हो गया या कमी हुई है, तो ये नहीं कहते हैं आप कि ईश्वर ने हमारे काम को पूरा नहीं किया, बल्कि आपने सोचा कि आपका काम जो है उसमें कुछ कमी रही। हाँ, बिल्कुल सर। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो भी कर्मवीर आते हैं उन्हें हम सम्मान के रूप में एक उपाधि चिन्ह भेंट करते हैं। पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने अपने कार्य की प्रशंसा में दिया जाने वाला किसी भी तरह का सम्मान, पुरस्कार या उपाधि ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो भी कार्य करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, न कि किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए। बहुत ही सम्मानशील बात होगा। माँ अपने बच्चों की सेवा करती है जी, परवरिश करती है पूरा जीवन। पिता अपने बच्चों को संभालता है। बेटा अगर पैरालिसिस हो जाए, पिता तो उसको संभालता है जी। कभी कोई सम्मान की अपेक्षा करता है क्या? वाह। तो क्योंकि ये तो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अपनों के लिए सम्मान लेना भी मुझे लग रहा है कि इससे बुरा दिन किसी के पास नहीं हो सकता जब कोई अपनों के लिए कुछ करके और सम्मान की आशा रखे। वाह, बहुत खूब।